हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड के अंतर्गत एक और अशासकीय विद्यालय में वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये विज्ञापन है ये सहायक अध्यापक के पद के लिए है और इसमें जो टोटल पदों की संख्या आई है 2 आई है। ठीक है, और जगह है दोस्तों प्रबंधक गुरु नानक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाली महुवट। ठीक है, खाली महुवट नाम है, खटीमा में ये जगह है दोस्तों। तो यहाँ पर जो विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों ये 19 नवंबर को हुआ है। 19 नवंबर को ये विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे पहले तो हमें यही डेट क्लियर करनी होती है कब ये विज्ञापन निकला है। तो 19 नवंबर को निकला है दोस्तों, क्योंकि इसके जस्ट 21 दिन के अंतर्गत ये फॉर्म आपका सही जगह पर पहुँच जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं किन किन पदों पर विज्ञापन निकला है और क्या इसकी स्थिति है दोस्तों। तो अगर हम पद की बात करें तो सहायक अध्यापक का पद है और इसमें 2 विषयों पर निकला है। एक तो सामाजिक विज्ञान का निकला है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अगर कोई सामाजिक विज्ञान वाले हों तो उनको आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे। और दूसरा दोस्तों जो पद निकला है वो गणित के लिए निकला है, अनारक्षित। गणित ऑब्लिक विज्ञान के तौर पे ये अनारक्षित पद है। ठीक है, और लेवल 7 की ये दोनों जो है वैकेंसीज निकली हैं। तो लेवल 7 ही होता है सहायक अध्यापक, यानी कि जिसको हम LT भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये निकला हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल इसको स्टडी करेंगे क्या है मैटर और किस तरीके से इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में योजित रीट संख्या इतने के तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10/3/2025 के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर के पत्रांक संख्या इतने के 17/11/2025 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्न विवरण अनुसार रिक्त पदों पर महिला पुरुष अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। राजकीय शिक्षक, अब शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, अर्हताएँ क्या क्या हैं। राजकीय शिक्षक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के तहत जो भी शर्तें आज के समय में अध्यापक की रखी गई हैं सहायक अध्यापक की, वो सारी शर्तें इसमें लागू होंगी। और आवेदन की बात कही गई है कि आवेदक को 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच में उसकी एज लिमिट होनी चाहिए और इससे अधिक होने पर, और साथ ही जो है अलग अलग वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट जो है देय होगी। ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जब फॉर्म अप्लाई करना है तो इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो आपको सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई होना है। तो सहायक अध्यापक के लिए मैं आपको शर्तें बता देता हूँ। आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर आप सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करें चाहे आप गणित विज्ञान के लिए अप्लाई करें, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पद जो है इसके लिए आपको एक तो ग्रेजुएट होना है। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन, अब ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन होंगे तभी आप बीएड करेंगे। तो फाइनली अगर हम बात करें दोस्तों, एक तो बीएड का होना कंपलसरी है और प्लस इसमें TET 2, ठीक है, TET सेकंड जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये 2 मेन अर्हताएँ इसके अंतर्गत होती हैं। TET 2 में आप चाहे तो सेंट्रल TET क्वालिफाइड हो या आप उत्तराखंड की TET क्वालिफाइड हो, लेकिन TET सेकंड होना चाहिए जो आपका सहायक अध्यापक के पद के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो ये 2 मेन चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें इसकी मेरिट कैसे बनती है, तो मेरिट के लिए दोस्तों आपका हाई स्कूल, इंटर यानी कि 10th 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया और TET हो गया। ये 5 जो आपकी क्लासेज हैं इन्हीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। और जो टॉप मेरिट वाले होते हैं दोस्तों, टॉप 7 जो होते हैं उन्हें जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ठीक है, तो उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है और कॉल भी आता है। तो वो इंटरव्यू के आधार पर किसी एक व्यक्ति का इसमें सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो इसकी प्रोसेस होती है। और जो इंटरव्यू होता है वो कितने मार्क्स का होता है, वो 5 मार्क्स का रखा गया इंटरव्यू। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के मार्क्स नहीं हैं। तो आपकी जो परसेंटेज है दोस्तों वही मैटर करती है कि आप कितना इस जो है वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये आपने फॉर्म अप्लाई कर लेना है और इसके लिए आपको 21 दिन के भीतर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, 21 दिन, 19 तारीख से आप लगा लीजिए, 21 दिन के भीतर आपका फॉर्म जो है पहुंच जाना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट आपको 9 या 10 दिसंबर तक आपका फॉर्म ये प्रबंधक गुरु नानक पूर्व माध्यमिक विद्यालय खाली महुवट
खटीमा, ठीक है। तो इसके पते पर पहुंच जाना चाहिए। और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो लिफाफे के बाहर दोस्तों इस तरीके से लिफाफे के बाहर आपने क्या करना है, एक साइड लिख देना है पद का नाम, पद लिखना है, आरक्षण लिख देना है, सामान्य है, अनारक्षित है, क्या है करके। और दूसरी तरफ आपने क्या लिख देना है दोस्तों, इसमें लिख देना है आपने किस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सहायक अध्यापक तो लिखोगे ही, इधर विषय लिख दोगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट होती हैं, ये लिखना ज़रूरी होता है। और इसके आधार पर आपका फिर मेरिट बनेगी, और मेरिट में जिनका टॉपेस्ट स्कोर रहेगा उन टॉप 7 को जो है यहाँ से कॉल के माध्यम से और साथ ही साथ जो है आपके घर के लिए लेटर भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो बहुत अच्छा चांस रहता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो है साक्षात्कार केवल 5 अंक का रखा गया है। तो 5 अंक की लीड आराम से कवर होती है, जिसमें भी ये कहा जाता है दोस्तों कि मिनिमम 2 अंक तो सभी अभ्यर्थियों को मिलते ही हैं, और मैक्सिमम 4 अंक ही देय होते हैं। ये बात भी इसमें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 2 अंकों के बीच का ये डिफरेंस रहता है। तो ये कह के आप लोग अप्लाई ना करने का मत सोचिए कि हमारी मेरिट लो है और हम जो है मेरिट तो है बट इंटरव्यू है तो हमारा नहीं होगा। इंटरव्यू आपका क्लियर हो भी सकता है बहुत आसानी से, ठीक है, अगर आपकी मेरिट अच्छी खासी है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आवेदन फॉर्म, इसको हम क्लियर कर देते हैं। आवेदन फॉर्म दोस्तों आपको मिलेगा मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, ठीक है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुवट खटीमा में जो मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय होगा, वहाँ से आप इसका फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से फॉर्म लेके आप फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्री करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, और साथ ही जो है फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपको 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर पे करना होगा, और फिर उसके बाद आपको तब वहाँ से आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। तो 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लीजिए अपने किसी भी मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नज़दीक से, यानी कि खटीमा के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नाम दिए होना चाहिए, और साथ में उसको जो है आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज आपकी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम आपका जो है रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप सामाजिक विज्ञान या गणित विषय से नहीं हैं तो आप अपने उन अभ्यर्थियों को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जो सामाजिक विज्ञान या गणित विषय से बिलोंग करते हैं। सामाजिक विज्ञान का पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आया है, और गणित का वर्ग जो पद आया है वो अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए वीडियो पर नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।